भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं के दाने को छोटा होने एवं सिकुड़ने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं के दाने को छोटा होने एवं सिकुड़ने से बचाने का सीक्रेट फार्मूला बताने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। तो आइए चलते हैं। तो देखिए किसान साथियों, गेहूं की फसल भारतीय कृषि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। गेहूं की खेती न केवल किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम भूमिका निभाती है। हालांकि कई बार किसानों को गेहूं की फसल में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। खाद, पानी, घास और कीटनाशकों का उचित प्रबंधन करने के बावजूद भी कई बार फसल हमारी कमजोर रह जाती है। ऐसे में जब हम फसल को काटते हैं तो गेहूं के दाने अपेक्षित आकार और गुणवत्ता के नहीं होते हैं, जिससे किसान निराश हो जाते हैं। यही समस्या विशेष रूप से गेहूं के दानों के कमजोर होने के रूप में सामने आती है। जबकि पौधे की ऊंचाई, बाली और कल्ले तो सामान्य होते हैं, यह समस्या कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी, जलवायु के प्रभाव, नमी की कमी और रोगों का संक्रमण। इसलिए इन कारणों को समझना और सही तरीके से इनका समाधान करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि फसल का हम सही तरीके से उत्पादन ले सकें और हमारे किसान साथी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इस विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गेहूं का दाना कैसे बनता है। साथियों, जब हम गेहूं के दाने की गुणवत्ता की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गेहूं का दाना कैसे बनता है। गेहूं की बाली में जब फूल आते हैं तो उनके द्वारा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज यानी सीड का निर्माण होता है। यह बीज बाली में बनता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि बीज को आकार और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उसे पौधे से भोजन मिलना चाहिए। गेहूं के पौधे में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान तैयार होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स वाली में भेजे जाते हैं, ताकि बीज का आकार बढ़ सके। इसलिए जब गेहूं के दाने कमजोर होते हैं तो वह मुख्यतः पत्तियों के सही तरीके से काम न करने या पोषण के ट्रांसलोकेशन में बाधा आने के कारण हो सकता है। अगर पत्तियां पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाती या भोजन का प्रवाह बाली तक ठीक से नहीं होता तो दाना छोटा और कमजोर रह जाएगा। इस प्रक्रिया को समझना और इसमें आ रही समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। और उसके साथ दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया गेहूं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, जो पौधे के अन्य हिस्सों खासकर बाली में पहुंचते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की कोई कमी आती है, जैसे कि पत्तियां ठीक से काम नहीं कर पाती, तो बाली में बीज का आकार प्रभावित हो सकता है। फोटोसिंथेसिस को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण, इसमें पत्तियां सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। दूसरा है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में प्रक्रिया में भोजन पत्तियों से होते हुए तने और बाली तक पहुंचता है, जिससे बीज का आकार और गुणवत्ता बढ़ती है। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की रुकावट होती है तो बीज का आकार छोटा रह सकता है और दाना कमजोर हो जाता है। नमी की कमी का प्रभाव भी हो सकता है। दोस्तों, गेहूं की फसल के लिए खेत में नमी की कमी एक और प्रमुख कारण है, जो गेहूं के दाने को कमजोर होने में सहायक सिद्ध हो सकता है। गेहूं के पौधे को विशेष रूप से बाली के विकास के समय पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। अगर पौधों को नमी की कमी होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती, जिससे बीज के आकार और गुणवत्ता में कमी आती है। इस दौरान पत्तियां ठीक से काम नहीं कर पाती और पौधे की वृद्धि भी प्रभावित हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बाली बनने के समय खेत में नमी की कमी ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी भर के रखें,
देखिए, अत्यधिक पानी से भी आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, इसलिए पानी की सही मात्रा का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। हल्का पानी देने से पत्तियों से लेकर बाली तक पोषण का प्रभाव सही तरीके से हो जाता है। पोषक तत्वों की कमी। साथियों, गेहूं के पौधे को अच्छे आकार में बीज विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें पोटेशियम और बोरान जैसे तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये तत्व फोटोसिंथेटिक भोजन के ट्रांसलोकेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे बीज का आकार और गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर इन तत्वों की कमी हो तो वह प्रक्रिया बाधित होती है और बीज कमजोर बनता है। अगर आपके खेतों में इन तत्वों की कमी हो तो आप पोटेशियम नाइट्रेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। बोरान के लिए आप बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। इनका छिड़काव करके आप गेहूं के पौधे में ट्रांसलोकेशन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी गेहूं में बीज का आकार बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं तापमान के असर की। किसान साथियों, गेहूं की फसल तापमान पर भी बहुत अधिक निर्भर होती है। गेहूं की फसल को ठंडे मौसम में अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। जब तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो वह बीज के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से देर से बोई गई गेहूं की फसल में बाली का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इस समस्या का समाधान पोटेशियम के छिड़काव से किया जा सकता है, जो तापमान के प्रभाव को कम करता है और बीज के आकार को बेहतर बनाता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं रोगों के नियंत्रण की। दोस्तों, गेहूं की फसल में रस्ट रोग, रस्ट डिसीज जैसे रोगों का संक्रमण भी दाने के कमजोर होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। यह रोग पत्तियों पर लगकर उन्हें पीला या भूरा बना देता है, जिससे पत्तियां ठीक से काम नहीं कर पाती और पौधे की पोषण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ऐसे में समय पर रासायनिक उपचार आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप फंगीसाइड दवाओं का छिड़काव करके इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि सही रहती है और दाने का आकार बेहतर हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।